अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों यूनिट नंबर 7 आपका स्टार्ट हो रहा है। एक्सरसाइज नंबर 7.1 है आपके पास। ठीक है, आप अपनी बुक निकाल लें। ये जो यूनिट है इसके अंदर आपने सारे काम जो है ग्राफिकल मेथड से करने, ग्राफ बनाने हैं आपने। इसके अलावा ये देखना है इसके अंदर कि ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन किस तरह करते हैं। इसके अलावा हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि जो पॉइंट्स होते हैं जो ग्राफ के ऊपर हम प्लॉट करते हैं, ठीक है, या मेंशन करते हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं। तमाम बातें ना आपको इस यूनिट के अंदर पता चल जाएंगी। इसके अंदर 3 आपको एक्सरसाइज मिलेंगी, जिसमें 7.1, 7.2 और 7.3, जिसमें से मैंने आपको बता दिया है गैस पेपर के अंदर कि 7.3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ये इससे आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा 7.3 करने का। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ के ऊपर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, किस तरह हमें टेबल बनानी पड़ती है, जो भी उसके पॉइंट्स होते हैं वो तमाम चीज़ें आपको इसके अंदर बताई जाएंगी। ठीक है, तो आपको जो है मैं आप स्टार्ट करा रहा हूँ, तो आप अपनी बुक निकाल लें। तो बुक निकालेंगे तो 7.1 पेज नंबर 143 पे आपको मिलेगा, आप निकाल लें। पहला सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, डिटरमाइन, मालूम करके दिखाएं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये आपको गिवन पॉइंट दे रखे जो मैंने बोर्ड पे भी कोने में लिख दिए, लेकिन छोटे छोटे लिखे हैं। जब मैं आपको वजाहत करूंगा एक्सप्लेनेशन तो बड़ा बड़ा करके लिख दूंगा। ये आपके किताब वाले पॉइंट मैंने आपको लिख दिए हैं। इसके अंदर आपको 6 तरह के पॉइंट दे रखे हैं। इसमें हमें ये मालूम करना है कि बताइए इसमें एस कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कौन कौन सा है। ठीक है, ये मालूम करना है हमने। इससे पहले मैं आपको एक मिसाल दे दूं। देखिए बेटा, ये PXY मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, PXY लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, मिसाल के तौर पर 5 लिखा हुआ है और ये 6 लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं ये पॉइंट लिखा ना मैंने, पी से पॉइंट आता ना, PXY है मेरे पास, ये एक पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, जिसको अभी ग्राफ पे बनाया जाएगा। ठीक है, तो PXY है ये। तो ये पहली वाली रकम जो है ना एस कोऑर्डिनेट कहलाती है, एस का कोऑर्डिनेट कहलाती है। और ये दूसरी वाली रकम जो 6 है ये वाई का कोऑर्डिनेट कहलाती है। अब इनके नाम भी होते हैं, आपको मैं मालूमात के तौर पर बता देता हूँ कि इनके नाम भी होते हैं। एस का कोऑर्डिनेट जो होता है ना 5 है ना, इसका नाम, इसको बोलते हैं बेटा एब्सिसा। क्या बोलते हैं इसको? एब्सिसा कहते हैं इसको, एब्सिसा। ठीक है, और ये वाई का जो कोऑर्डिनेट है जो यहाँ पर 6 मौजूद है, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑर्डिनेट। ये आप नाम समझ लीजिए, 12वीं क्लास में एक्सरसाइज है सेकेंड ईयर के अंदर, उसके अंदर तफसील के साथ दिया गया ये ऑर्डिनेट कहलाता है। ये एब्सिसा कहलाता है और ये ऑर्डिनेट, यानी एस की जो वैल्यू होगी वो एब्सिसा कहलाती है और वाई की जो वैल्यू होगी वो ऑर्डिनेट कहलाती है। अब हमारा जो पहला सवाल है ना उसमें यही मालूम किया गया है कि इन एस कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताइए कौन कौन से हैं। तो हमेशा याद रखें जो पहली वाली रकम ब्रैकेट के अंदर आपको नजर आएगी वो एस का कोऑर्डिनेट कहलाएगी और दूसरी वाली रकम आपको कहलाएगी वाई का कोऑर्डिनेट कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात आपकी? तो ये पहला सवाल इसी से रिलेशन रखता है हमारा। तो हमें एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट मालूम करना है। तो हमेशा याद रखें कि पहली वाली जो नंबर होगा वो एस कोऑर्डिनेट कहलाएगा, एस का कोऑर्डिनेट, और दूसरा वाला नंबर जो होगा ये 6 या जो भी हो उसके अंदर वो वाई का कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल तो बड़ा इजी दे दिया इन लोगों ने, वो मैं आपको फटाफट सोल्व करा देता हूँ। एक चीज़ मैंने आपको देखे नाम भी बता दी, आप भी ज़रा इनको ज़हीन नशीन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये एस का कोऑर्डिनेट जो इसको एब्सिसा कहते हैं और वाई के कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेट की स्पेलिंग सही कर लूँ मैं ज़रा, ऑर्डिनेट ई भी आता है इसमें। चले, हो गया। अब मैं आपको सवाल पहला वाला करा दूँ फटाफट, आपके समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। शॉर्ट सवाल है सबके सभी है। बेटे देखें, पहला पॉइंट देखा आपको a -2 और 2। आपने पहले सवाल ये लिखना है। अब यहाँ लिखते हैं एक्स का कोऑर्डिनेट, एस कोऑर्डिनेट, और यहाँ लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। इसको इस तरह सॉल्व करना आपने, बस बराबर का निशान डालें। इसका कोऑर्डिनेट कितना बेटा? -2 और वाई का कितना है? 2। खत्म। ये एक्स का कोऑर्डिनेट और ये वाई का कोऑर्डिनेट, इस तरह लिख के दिखाना है। इसमें आपको ये डिटरमाइन करना, मालूम करना है कि इसमें एक्स का कोऑर्डिनेट कौन सा है और वाई का कौन सा है। तो याद रखें पहला वाला एक्स का कोऑर्डिनेट कहलाता है और दूसरा वाला वाई का कोऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, तो आपने तो ये सारे के सारे सवाल इसी तरह से आपने करने। मैंने आपको नाम भी बता दिए, ये एब्सिसा कहलाएगा और ये ऑर्डिनेट कहलाएगा। अच्छा, एक और सवाल ले लेते हैं, इसमें से हम डी ले लेते हैं, इसके अंदर से डी ले लेते हैं।
डी के अंदर आपको देखा -5 -6। अब फिर वो लिख दें आप एस कोऑर्डिनेट। एस का कोऑर्डिनेट कौन सा है भाई, देखना कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट। वाई का कोऑर्डिनेट क्या है वो भी हम बता देते हैं आपको, मैंने आपको बता दिया अभी पहले भी, फिर बता रहा हूँ। पहली रकम जो है एक्स का कोऑर्डिनेट कहलाएगी, तो -5 बराबर का निशान डाल के लिख देंगे आप, और इसमें -6 लिख देंगे, बस खत्म हो गया काम आपका, ठीक है ना। तो पहली वाली रकम आपका एक्स का कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट जो है दूसरी वाली रकम कहलाएगी। अभी एफ भी ले लेते हैं हम, एफ देख लेते हैं। एफ -√8 स्क्वायर रूट के अंदर बने बच्चों ये, कॉमा 8 √8 के अंदर 8 बने। अब हम इसका एस कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिख देंगे बस। तो जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का कोऑर्डिनेट -1 रेडिकल के अंदर 8 आ गया, और ये आगे प्लस के साथ रेडिकल के अंदर 8, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 8 है और स्क्वायर रूट ऑफ -8, ठीक है। तो ये कहलाते हैं एस के कोऑर्डिनेट और वाई के कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया आप लोगों की, तो बिल्कुल इजी सवाल है, आपकी समझ में आ गया होगा। पहली रकम को एस का कोऑर्डिनेट कहते हो, वाई वाली दूसरी सेकंड जो कहलाती है वाई का कोऑर्डिनेट कहलाती है। इसका नाम मैंने फिर बता रहा हूँ एब्सिसा, और इसका नाम होता है ऑर्डिनेट, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1 क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया ना बच्चों। ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है मेंशन द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट की निशानदेही करके दिखाएं आप, इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज, जिनमें ये पॉइंट मौजूद हों। यानी ये जो आपको गिवन पॉइंट है A B C D E F 6 सवाल दे रखे ना, ये हमने मालूम करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। अब ये व्हाट इज द क्वाड्रेंट, ये क्या होता है, पहले ज़रा तो थोड़ी सी क्वाड्रेंट के मुतालिक समझ लें, ठीक है। मैंने आपको ये फिगर बना दी है सामने, देखिए ग्राफ वाली, ठीक है। तो अब नंबर वगैरह भी लिख दिए। देखिए बेटा, कोई भी ग्राफ जो है डिवाइड हो सकता है 4 क्वाड्रेंट के अंदर। उर्दू में इनको रबा कहते हैं, RAB, यानी कि इस तरह से लिख देते हैं, उर्दू मीडियम वाले देख लें, इसको रबा कहते हैं। रबा माने 4 होता है, ठीक है। तो चुनाचे इसके होते हैं 4 क्वाड्रेंट, इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, 4 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है। तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि देखिए बेटा, ग्राफ को पहले हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला जो है ये हमारा कहलाता है एक्स एक्सिस। क्या कहलाता है ये, एक्स एक्सिस। मैं लिख के भी दिखा देता हूँ आपको, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस कहलाता है, जो आप समझ लें बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है ये, ठीक है। हॉरिजॉन्टल नहीं, ज़मीन के साथ साथ होता है, समझ लें आप। अच्छा, दूसरा वाला जो कहलाता है इसका पार्ट, वो कहलाता है वर्टिकल, यानी वर्टिकल कहता है, इसको कहते हैं वाई एक्सिस, इसको कहेंगे वाई एक्सिस, और ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। अब आप देखें इस ग्राफ के अंदर, देखें आप कि इसके मैंने 4 पार्ट कर दिए हैं। देखें ये जो है मैंने आपको इस तरह वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल है। तो वहाँ से आप देखेंगे कि ये जो ये हॉरिजॉन्टल है, इसका नाम मैंने एक्स एक्सिस बताया ना अभी आपको, इसको हमने 2 पार्ट में तब्दील कर दिया। देखिए एक जो हमारे राइट हैंड की जो वैल्यूज़ है ना, वो कहलाएंगी एक्स पॉजिटिव, यानी प्लस की जितनी वैल्यूज़ आएंगी किसी भी पॉइंट की, वो आपने इस तरफ लिखनी है। अच्छा, दूसरे वाले लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे तो यहाँ देखें लिखा मैंने एक्स निगेटिव, जितनी वाई की, जितनी एस की माइनस में वैल्यू आएंगी, निगेटिव वैल्यू आएंगी, वो सब इस तरफ लिखनी है हमने, ठीक है। तो चुनाचे हमने इसके 2 पार्ट बनाए ना, एक्स पॉजिटिव प्लस की यहाँ पर लिखी जाएंगी, और यहाँ एक्स निगेटिव एस की वैल्यूज़ यहाँ लिखी जाएंगी। मैंने आपको एस कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बारे में बता रखा है। अच्छा, फिर उसके बाद वर्टिकल कॉलम के अंदर आप देखें, वर्टिकल में देखें आप तो इसको ऊपर वाली साइड है, इसको हमने वाई पॉजिटिव कहा गया है, और नीचे वाली जो साइड है नीचे की तरफ, वो वाई निगेटिव कहला दिया गया। यहाँ जो सबके सब प्लस की वैल्यूज़ हैं, और ये नीचे की तरफ माइनस की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, और बीच में जो सेंटर है इसको हम ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ओरिजिन। इसको ओ से ज़ाया कर देते हैं या 0 से ज़ाया कर देते हैं, आप कुछ भी समझ लें आप, ये ओरिजिन सेंटर का पॉइंट, ठीक है। तो चुनाची ये ओरिजिन हो गया। अब ये मैंने ग्राफ क्या आपको बता दिया। अब आप देख रहे हैं शक्ल के हिसाब से, देखिए एक पार्ट इसका ये हो गया, एक ये हो गया,
एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो कितने हो गए बच्चों? 4 हो गए। तो इसको बोलते हैं, इस वाले को, राइट हैंड वाले को फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, ये दूसरा हिस्सा हो गया इसका। और नीचे वाला देखिए तरतीब से चल रहा है बिल्कुल, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, देख ले बिल्कुल उल्टा। यहां से फर्स्ट सेकंड आ गया, थर्ड ही हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने नाम तो समझ लिए कि इसका नाम होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका सेकंड होता है, इसका थर्ड होता है, क्या फोर्थ होता है, लेकिन इसके अंदर लिखेंगे कैसे ये भी तो समझना जरूरी है ना। तो अब आप एक बात पे गौर करें, ये क्या चीज़ है बेटा? एक्स पॉजिटिव है और ये वाई पॉजिटिव है। अगर कोई वैल्यू आपको इस तरह दीजिए, मैं मिसाल के जरिए आपको बता रहा हूँ, मिसाल देता हूँ कुछ ऐसी, जैसे मिसाल के बाद आपको एक वैल्यू दी है 2,3, पी की कीमत आपको पी एक्स वाई ये दे रखा है 2, 3। अब आप एक बात पे गौर करें, इसका एस कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा जो है +2 है ना, और वाई की वैल्यू यानी कि ऑर्डिनेट भी इसकी +3 है। देखिए दोनों को दोनों प्लस किए, पहली एस के कहलाती है, दूसरी वाई की कहलाती है। याद रखिएगा, पहला जो है आपकी ये एस की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है। अब एस की वैल्यू 2 और 3, ये दोनों के दोनों एस और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो आप देखेंगे कि एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लिखते हैं, यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर बनेगी उसकी। इसको हम प्लॉटिंग जो करेंगे इसका ना, अभी यहाँ पर करेंगे, अभी करूँगा मैं आपके सामने, फिक्र नहीं करें। ये 2, 3 है, लेकिन अगर मैं इसको कर दूँ -2, 3, क्या कर दूँ इसको? इसी को मैं -2, 3 कर दूँ। अब आप देखेंगे कि एस की वैल्यू क्या आ गई कि माइनस की आ गई, एस की वैल्यू माइनस की आ गई। बेटा -2 जगह ये लिखा हुआ है सामने -2, और वाई की पॉजिटिव है, वाई की पॉजिटिव ऊपर है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी आपकी, ठीक है। सो एस की वैल्यू माइनस की, देखिए एक्स -c लिखा हुआ मेरे पास, और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है ना, वाई तो पॉजिटिव ही है, तो इसका मतलब इस एरिया के अंदर यानी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये वाली वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है, ये इसके अंदर क्वाड्रेंट के अंदर आएगी। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा बेटा? देखिए अगर मैं इसके साथ ये -2 लिखा, -3 कर दूँ साथ में एक और, यानी दोनों को दोनों निगेटिव कर दूँ, तो हम देख रहे हैं एक्स की वैल्यू भी निगेटिव और वाई की वैल्यू भी निगेटिव आ रही है। तो बेटा एक्स निगेटिव देखिए ये बाएं जानिब है और वाई निगेटिव नीचे की जानिब है, तो देखो वाई भी निगेटिव है और एक्स भी निगेटिव है, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगी, ठीक है। -2 -3 यानी दोनों अगर निगेटिव होंगी वो थर्ड क्वाड्रेंट में चली जाएंगी आपकी, ठीक है। अच्छा जी, समझ गए आप लोग? अगर मैं क्या करूँ, एक पॉइंट नया ये बना लूँ 2, -3। अब देखें एस की पॉजिटिव आ गई, वाई की निगेटिव आ गई, तो बेटा एस की पॉजिटिव तो ये रहे साइड पे है ना हमारी, एस की पॉजिटिव ये आ जाएगी और वाई की निगेटिव नीचे जाएगी, तो वहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगी। तो अब आपकी समझ में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगी, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगी। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एस की वैल्यू पहली वाली जो रकम होगी वो निगेटिव होगी और दूसरी वाली वाई की वैल्यू जो पॉजिटिव होगी, यह इसके अंदर आ जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट, जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा उसमें दोनों की दोनों माइनस में जाएंगी, दोनों की दोनों माइनस वाली यहाँ पर आएंगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपको एस की वैल्यू जो है पॉजिटिव दी जाएगी और वाई की निगेटिव दी जाएगी। अभी मैं वजाहत करूँगा, आपको बना के दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये समझ में आ गया आप लोगों की क्वाड्रेंट का तस्वुर। क्वाड्रेंट में फिर बता देता हूँ, क्वाड्रेंट 4 होंगे, ठीक है। किसी भी ग्राफ के अंदर क्वाड्रेंट 4 हिस्सों में तकसीम कर दिए जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है, एक्स और वाई के दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें एस का निगेटिव होगा और वाई का पॉजिटिव होगा। देखिए तस्वीर से पता चल रहा है हमारे पास, एस का निगेटिव, वाई का पॉजिटिव, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको -3 और 5 की मिसाल दे देता हूँ। इसके अंदर एस का निगेटिव, वाई का पॉजिटिव, ये पॉइंट आ गया आपके पास फर्क किया, ठीक है। अब इसके जरिए हमें पता चला देखिए एस का निगेटिव और वाई का भी निगेटिव, तो इसका मतलब दोनों के दोनों माइनस की हो जाएंगे हमारे पास, दोनों वैल्यू जो है ना माइनस की आएंगी। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आप देख रहे हैं एक्स का पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब ये हो जैसे मिसाल का 5 प्लस का आ गया, मान का 6 आ जाएगा, जो भी आए फर्जी है सब रकम। ये
प्लस का 5 और माइनस का 6। तो आप आपके समझ में आ गया क्वाड्रेंट का तस्वीर। ये एमसी क्विज में भी आएगा ये, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सब एमसी क्विज में भी आएगा। आप इसकी तस्वीर समझ गए होंगे, मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको सवाल का आने लगा क्वेश्चन नंबर 2। मेंशन करना है हमें प्लॉट के, बताइए कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी क्या चीज़ आएगी, ठीक है। चले भाई, याद रखिए फर्स्ट ही होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, याद रखिएगा। आप वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा, इंशाल्लाह फिर आपके समझ पक्का आ जाएगा बिल्कुल। चलें भाई, शुरू करते हैं भाई। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, मेंशन करना है आपने। पहला नंबर है 2, -1, 2, -1। पहला सवाल है हमारा ए, 2, -1 पूछ रहा है, बताइए कौन सा क्वाड्रेंट में होगा। अब आप ये देखें तस्वीर के मुताबिक, तस्वीर ध्यान नशीन कर ले अच्छी तरह से। एस की कीमत क्या है सर? पॉजिटिव। वाई की कितनी है? नेगेटिव। तो कौन से क्वाड्रेंट में हो गया बच्चों? ये देखें, एस पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट सामने जवाब आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ में आ गया आपकी? ऐसे लिखना बस, आपने बनाना थोड़ी अभी तो आपने सिर्फ और सिर्फ मेंशन करना आपने, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। उसके बाद अगर आप कहेंगे तो मैं भी बना के भी दिखाता हूँ, रुक जाए, फिक्र नहीं करें, मैं 1-2 सवाल करा दूँगा, फिर आपको मैं बताऊँगा बनेंगे के जरिए, फिर आपको पक्का आ जाएगा, बिल्कुल जहन नशीन हो जाएगा आपकी। नंबर 2 है हमारा पहला सवाल 3, -3, 3, -3, 3। अब देखें एस की निगेटिव आ रही ना, एस की निगेटिव आ रही है, तो एस की निगेटिव आ रही है और वाई की पॉजिटिव आ रही है। तो देखें एस की निगेटिव भी है, वाई की पॉजिटिव भी है, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई। अब यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट लेते बस, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने तो 1-2 सवाल करा दिए, मैं आपको ना बाकायदा बना के दिखाता हूँ, फिर आपकी समझे बिल्कुल पक्का, जैसे नहीं होता है पत्थर की तरह, वो चीज़ आ जाएगी। आपको बना के दिखाऊंगा ना, आपको खुद ही पता जाएगा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। चले भाई, शुरू करते हैं। ज़रा पुल आउट भी कर दें थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा इसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 3 जो आने वाला है ना, वो भी इसी तरह करना है। अच्छा बेटा, पहला नंबर आपको ए देखा 2, -1, ठीक है। अभी तो नाम ही फर्स्ट कॉलम नहीं है यहाँ पर कुछ भी, अभी तो मैंने बताया, ये तो याद करने की चीज़ हो गई ना। मैं आपको बताऊँगा फिगर के जरिए। आप भी इम्तिहान में इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, छोटा सा ग्राफ बना के आपको फर्स्ट लिख दिएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिख दीजिएगा, और ये पॉइंट वहाँ रख के देखिएगा कहाँ बन रहे हैं ये, ठीक है। अच्छा, ये एस की क्या है बेटा? पॉजिटिव 2 है, एस का पॉजिटिव है ना, देखिए प्लस का निशान लगा है। चले भाई, अब एक्स देखेंगे ज़रा बच्चों, सर एक्स ये रहा, एस पॉजिटिव ही रहा। अच्छा, 2 तो ये आगे देखें 1, 2, ठीक है। और वाई की कितनी है सर? -1 है। तो काय की माइनस की है ना, तो बेटा -1 तो नीचे जाएगा ना, ये लिखा है। तो एस के सामने और वाई इसके सामने देखें, एस के सामने यानी 2 के सामने और -1 के सामने, समझे आप? यहाँ से लेके और यहाँ तक, इस पॉइंट के ऊपर ये नुक्ता बनेगा आपका, ठीक। इसका नाम क्या रख दिया जाएगा? 2, -1। तो कौन से क्वाड्रेंट में गया? कौन से हिस्से में आ गया भाई? इसमें आया कि इसमें आया? सर इसमें आया, फोर्थ क्वाड्रेंट। जवाब आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लॉट हो रहा है तो, ठीक है ना, समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा सवाल है हमारा, मैं किताब के जरिए कराता हूँ, लाइन से सारे पॉइंट ऑफ कर देता हूँ, फिर आपकी समझ में अगले सवाल भी आ जाएंगे। दूसरा है हमारा -3, 3 बी है इसके अंदर, ये है। अच्छा बेटा, एस की कीमत कितनी है? -3। क्या की निगेटिव, निगेटिव तो ये है ना, तो -3। वाई की कितनी? पॉजिटिव है। अच्छा जी, -3 तो बेटा हमारे देखें 0 ये रहा, 1, 2, 3, -3 आ गया। और वाई की देखें पॉजिटिव है, वाई की पॉजिटिव तो ऊपर लिखनी है ना मैंने, तो आई देखें गौर करें, मैं प्लाटिंग करना बता रहा हूँ, तो -3 यहाँ से यहाँ तक आया ना हमारा। अब इसके ऊपर चलेंगे हम, कितने 3 पॉइंट हैं उसके, तो बेटा 3 ये रहा इसके सामने, इसके सामने और इसके सामने। देखिए ये मैं हल्की सी लाइन डाल के आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। ये इसके सामने ये तकरीबन इतना आ जाएगा, इस जगह आएगा ना हमारा पॉइंट, ठीक है। -3, 3, -3 और 3, ये है ना हमारा पॉइंट इसके अंदर, -3, 3। देखिए फिर देखिए एस की वैल्यू माइनस है, -3 आ गया, और वाई की पॉजिटिव है ना, तो 3 के सामने आ जाएगा यहाँ पर। देखें -3, 3 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सॉरी फर्स्ट से
सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। बस देखिए आप तो बिल्कुल पक्का आएगा आपकी समझ में कि कहाँ पर प्लॉटिंग कर रहा हूँ ना मैं, उसकी मदद से। देखिए फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, याद रखिएगा बस। चलो भैया अगला सवाल एक और देख लेते हैं। आप भी इसी तरह प्रैक्टिस के लिएगा। आप एक कॉपी के ऊपर ये तस्वीर बना लीजिएगा, ठीक है, ये नंबरिंग कर लीजिएगा इस तरह, यहाँ पॉजिटिव लिख दीजिएगा, या निगेटिव, यहाँ निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, और ये प्लॉट बना के अगर आप करेंगे ना तो फिर आपके समझ में ये तमाम क्वाड्रेंट का हिसाब किताब आ जाएगा, ठीक है। और एक दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास कॉपी में तो ज़ाहिर है ग्राफ नहीं होगा, तो बेटा ग्राफ की बुक होती है, देखिए इस तरह से मैं आपके सामने शो करा देता हूँ। देखें इस तरह से होगी आपके पास, आप किसी भी बुक स्टॉल से ले सकते हैं। तो इनके ऊपर प्लॉटिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएंगे आपके। ये ग्राफिकल बुक है, देखिए बुक है, इसके अंदर ग्राफ बने हुए बेटा, या आप ये इसकी मदद से बआसानी कर सकते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन सेट आप बाय ग्राफिकल मेथड कराऊंगा, तो इस बुक के ऊपर कराऊंगा ग्राफ, ताकि आपको इम्तहान में बनाने का तरीका आ जाए। अभी चूंकि मेरे पास बोर्ड के ऊपर मैं करा रहा हूँ क्लियर बड़े बड़े, इसमें आते हैं छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे खाने बने होते हैं, समझ में नहीं आते, इसलिए मैं ग्राफ के ऊपर ये बोर्ड के ऊपर क्लियर करके बता रहा हूँ आपको कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ आएगी। जब ये आएगा तो फिर मैं बताऊँगा आपको। चले भाई अगला नंबर के आप तो बनाना सीख गए ना आप। चले एक और ले दें, एक और -2 -4, -2 -4, ठीक है, -2 -4। अब देखें बेटा -2 -4 कैसे होगा, एस भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, एस नेगेटिव ये रहा, वाई नेगेटिव ये रहा, भैया यहाँ बनेगा ना। इसका मतलब है -2, देखिए -2 ये आ गया इसका, ये देखें 1 2, और वाई की कितनी है 4 ये आ रही है सामने। तो इसके सामने और इसके सामने जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे वही पॉइंट बनेगा हमारा, इसके सामने इसके सामने। हमारा ग्राफ भी बड़े सवाल में ऐसे ही बनाना बेटा, -2 -4, ये नाम भी लिख दें आप इसका। कहाँ बना सर, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब तो आगे समझ में इस तरह करते हैं बेटा ये, ठीक है, क्वाड्रेंट का आता पता, इस तरह मालूम किया जाता है, ठीक है। अब एक आप बोलेंगे सर ये इसमें कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो स्क्वायर रूट में आ रहे हैं, 2√2 -2√2, ये भी आ रहा है ना इसके अंदर। अब ये कैसे बनाएंगे ग्राफ के ऊपर, तो बेटा इसको पहले आपको करना पड़ेगा पॉइंट के अंदर, ठीक है। 2√2 को पॉइंट में कर लीजिएगा, और फिर -2√2 को भी पॉइंट 2 में कर दीजिएगा, पॉइंट की मदद से मालूम किए जाएंगे। ये मैं आपको ये रूट वाले सवाल इंशाल्लाह जब ग्राफ बनाऊंगा ना इस पेपर के ऊपर, इस पेपर के ऊपर मैं बनाऊंगा, तो फिर मैं आपको रूट वाले बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको वजाहत नहीं कर सकता कि रूट वाले कैसे बनेंगे स्क्वायर रूट, क्योंकि आप जानते हैं कि √2 जो है 1 पॉइंट कुछ के बराबर होता है, 1.213 के बराबर होता है। वो मैं इस पर बना नहीं सकता, क्योंकि मैंने छोटी निशान बनाए इसके ऊपर, वो मैं ग्राफ बुक पे बनाऊंगा। फिक्र नहीं करें आप इसमें ये याद रखें कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। आपने बनाना तो नहीं है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ग्राफ में बनाना नहीं है, आपने सिर्फ आपने मेंशन करना था। तो मैं ग्राफिकल मेथड के ज़रिए यहाँ पर देखना, अपना तीसरा सवाल देखें, 2√2 और -2√2 लिखा, बस ये मालूम करना कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए लिखा हुआ है 2√2, -2√2, एस की वैल्यू पहले क्या लाती है ना, काय की है सर, प्लस की है, तो इधर आएगा ना प्लस, तो इस वाले में आएगा ना, देखिए पॉजिटिव, ये माइनस की वैल्यू है ना, नीचे जाएगी ना, यहाँ आएगी, तो इसका जवाब होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। सॉल्व थोड़ी करना है ना, प्लानिंग करनी है इसकी हमें तो क्वाड्रेंट का नाम बताना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर आएगा, बस खत्म। ले भाई आपके 2 सवाल मैंने मुकम्मल करा दिए। अब प्लॉट द फॉलोइंग ABCD इन द XY प्लेन मैं आपको मजीद आगे कराता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ABC एंड D इन द XY प्लेन। बेटा अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कराया था ना, फिगर के अंदर बना के बताया था, वही काम करना है मैंने। तो पहला सवाल है हमारा, इसके अंदर पहला पॉइंट है, पार्ट है, A की कीमत जो है 2 1 है, B की 3 2 है, C की -3 4 है, और D की -4 -5 है। ये इसकी वैल्यूज दे रखी है, हमें प्लॉटिंग करनी है कि बताइए किस तरह बनाएंगे ग्राफ के अंदर XY प्लेन के अंदर। ये Y प्लेन कहलाते हैं, ठीक है, प्लेन माने सतह, ठीक है। तो पहले हम सवाल नंबर 1 उतार लेते हैं, इसका 2 1 यहाँ लिख देते हैं बड़ा बड़ा सा 2 1, और दूसरा किसके बराबर है बेटा, ये इसका नाम रख देते हैं हम A, इसका नाम हमने रख दिया A, B का नाम रख देते हैं हम, B का नाम रख देते हैं हम 3 2 है, 3 2 है, और C बराबर है किसके वाला -3 4 -3 4, और D बराबर है -4 -5 -4 -5। अब देखें कैसे होगा ये,
अब आपने सिर्फ प्लॉटिंग करनी है, ठीक है। प्लॉटिंग वही जैसे मैंने अभी पीछे बताया, पहली वैल्यू देखें एक ही वैल्यू आप देख रहे हैं 2 1 है ना, ये एस कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। एस की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है ना, तो बेटा यहाँ आएगी। वाई की भी पॉजिटिव है तो यहाँ ऊपर आएगी। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनाना मुझे 2 1 हमें दिखाना कहाँ बनेगा। देखिए 2 ये रहा और 1 ये रहा, इसके सामने बिल्कुल। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि थोड़े थोड़े डाट लगा के दिखा देता हूँ मैं आपको, तकरीबन यहाँ आ जाएगा। इसका नाम रख देंगे ए, ठीक है, इसका नाम रख देंगे हम, और नाम भी लिख देंगे, बल्कि इसकी वजाहत भी कर देते हैं 2 1 यहाँ बनेगा भाई, अंदाजन ये यहाँ बना दिया 2 1। दूसरा पॉइंट हमारा 3 2, एस की वैल्यू भी पॉजिटिव, वाई की भी पॉजिटिव है, देख ले 3 2, एस की वैल्यू 3 है, ये देखिए 3 आ गया, और वाई की कितनी है 2, तो 2 के सामने 3 के सामने तकरीबन जो है ये आपका यहाँ बन जाएगा 3 2। इसका नाम हम बी रख देते हैं, ठीक है। तीसरा है हमारा -3 4, एस की वैल्यू -3 है और वाई की 4 है। एक्स की वैल्यू -3 है तो बेटा इधर को आएगा ना, और 4 प्लस में ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो -3 4, तो देखें -3 ये रहा, ये आ गया, और 4 यहाँ आ जाएगा इसके सामने। तो इसके सामने और इसके सामने बिल्कुल सेंटर में, देखें ये यहाँ इसके सामने, इस तरह से करके तकरीबन 4 के सामने लेके जाना आपने, -3 के सामने और 4 के सामने, देखिए यहाँ पर आ जाएगा तकरीबन इस जगह, यहाँ लिख देंगे -3 4, इसका नाम रख देते हैं सी, ठीक है। -3 4 यहाँ बनेगा हमारा। अब चौथा नंबर है -4 -5। अब देखें दोनों के दोनों निगेटिव है, ठीक है, दोनों के दोनों निगेटिव है, तो आप जानते हैं दोनों के दोनों निगेटिव होंगे तो एक्स की -4 है ना, -4 तो जो बेटा यहाँ बनेगी देखिए हमारी, और वाई की भी निगेटिव आ रही है हमारी, तो यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है ना। वाई की भी निगेटिव और एस की भी निगेटिव, -4 है तो -4 ही आ गया हमारे पास, और वाई की निगेटिव है 5, माइनस निगेटिव देखिए इसके सामने 4 के सामने और 5 के सामने जहाँ मिलेगा ना, इसके ज़रिए वहाँ मिलाना पड़ता है। तो मिला देता हूँ मैं थोड़ा सा अंदाज़न, तकरीबन जो है इसके सामने आके इस जगह बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा -4 -5। पहले एस की लिखते हैं, याद रखिएगा, पहले एस की बाद में वाई की, -4 -5, ये आ गया आपका डी। समझ में आ गया? इस तरह बना के दिखाने आपने, ठीक है, इस तरह आपने प्लॉटिंग करनी है इनकी। समझ में आ गया आप लोगों की? तो ये तीनों सवाल आपके ऐसे ही हैं बिल्कुल, उम्मीद है कि आप कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई मसला परेशानी तो पूछ लेगा, देखिए मैंने आपको वजाहत के साथ पूरा क्लियर करके दिखा दिया है। अब दूसरा और तीसरा जो पार्ट है इसका बिल्कुल वैसी है। चले मैं अच्छा एक और कर देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए ना बिल्कुल, तो बहुत बेहतरीन रहेगी बात। चले ये पुराने वाले मिटा देते हैं बेटा, अब नए वाले कर देते हैं इसके ऊपर ही, तकरीबन ये पुराने वाले मिटा देते हैं और नए वाले कर देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करें या 3 करें? सर 3 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, 3 ज़रा मुश्किल है। ए की वैल्यू 0 0 है, ए की वैल्यू कितना 0 0 लिख दी उसने। बी की वैल्यू कितनी लिखी है, देखते हैं भाई बी की वैल्यू कितनी लिखी है, -3 -3 -3 -3 -3, और सी की वैल्यू कितनी लिखी है बच्चों तीसरे सवाल में 5 -6 -6, और डी की वैल्यू कितनी लिखी है, डी की वैल्यू लिखी है -6 -6 और 5, ये लिख दिए। ये एक्स की वैल्यू है, वो वाई की वैल्यू है, तो मैं बता चुका हूँ आपको, अब तो आपको याद हो गया हो। चलिए भाई पहले नंबर देखते हैं, 0 0, एस की भी 0 वाई की भी 0, तो बेटा 0 तो देखो सेंटर में है, एस की भी 0 वाई की भी 0, लो जी यही बन गया आपका, ये लीजिए बन गया 0 0, ठीक है। मैं निशानदही भी कर देता हूँ थोड़ी सी छोटी सी, 0 0, ये नाम रख दिया हमने ए का, 0 0 यहाँ बनेगा, एस की भी 0 वाई की भी 0, तो इसलिए 0 0 सेंटर में बनेगा बिल्कुल। नंबर 2 आ गया हमारे पास -3 दोनों के दोनों निगेटिव है, देखिए -3 और -3, एस की भी निगेटिव वाई की भी नेगेटिव, तो -3 ये रहा और -3 ये रहा, इसके सामने और इसके सामने बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर तकरीबन यहाँ से बन जाएगा। तो ये -3 और -3 ये आ गया आपका बी पॉइंट, ठीक है, पॉइंट बी आ गया आपका। अब सी में क्या 5 6 ओ 5 -6, 5 पॉजिटिव है ना, तो भाई 5 पॉजिटिव इधर बनेगा इसके अंदर, और -6 नीचे जाएगा
क्योंकि वाई की भी निगेटिव है, वाई निगेटिव तो नीचे है। 5 माइनस 6, देखिए बेटा 5 तो ये आ गया आपका इसके सामने, और माइनस 6 के सामने, इसके सामने और 5 के सामने, तकरीबन जो है आपका तकरीबन यहाँ बन जाएगा तकरीबन। ऐसे अंदाज़ा बना रहा हूँ मैं आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 लिख दिया, इसका नाम रख दिया हमने क्या, सी। ये बन गया इसका, ठीक है, मेंशन कर लिया, प्लॉट कर दिया हमने। अब माइनस 6 5, अब एक्स की माइनस 6 आ गई तो इधर को लिखनी पड़ेगी, तो माइनस 6 तो ये रहा हमारे पास, ठीक है। और वाई की कितनी पॉजिटिव है, ऊपर चलेगी, तो ये 5 के सामने आएगा, इसके सामने और इसके सामने, बिल्कुल है। ग्राफ में ज़रा आसानी होती है, इसमें लाइनिंग पड़ी होती है ना, तो आराम से हो जाता है, फटाफट हो जाता है। माइनस 6 तकरीबन, माइनस 6 क्या था, माइनस 6 5 है, माइनस 6 तो ये हो जाएगा और 5 ये हो जाएगा, 5 ये इसके सामने तकरीबन, इसके सामने अंदाज़न यही हो जाएगा बस, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ में तो लाइनें पड़ी होती हैं तो आराम से हो जाता है। इसका नाम रख देंगे हम डी, सही है, समझ में आ गया, इस तरह करना बस, कोई मुश्किल थोड़ी है, समझ में आ गया बच्चों। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 भी फटाफट करवा देते हैं, फिर देखें आपके समझ में कितना तेज़ी के साथ आता है, ठीक है, जहन आपका पक्का हो जाएगा बिल्कुल। चलिए ये भी मिटा देते हैं बीच वाला क्वेश्चन नंबर, अगला करा रहा हूँ मैं अब आपको क्लियर, एक दो उसके भी करा देता हूँ, फिर आप पूरी एक्सरसाइज कर लीजिएगा इसकी खुशी खुशी। चले भाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन ड्रॉ कीजिए जिसका नाम रख दिया अब ए बी, बाई ज्वाइनिंग, जो ज्वाइन हो रही है ए और बी पॉइंट, ये आपको गिवन है। आपको एक लाइन खींचनी है अब, ठीक है, ग्राफ के ऊपर प्लॉटिंग करनी है, इसके ऊपर जैसे मैंने बताई है। ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं कितने, 4 6, ए बराबर है 4 6। पहले तो आप इंग्लिश पूरी लिख लीजिएगा और फिर सवाल कर लीजिएगा, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। 4 6 और बी कितना है बेटा, बी बराबर है -6 8, -6 8, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं ए बी। अब हमें लाइन सेगमेंट मालूम करना है उसका, अब हमें लाइन भी खींचनी है। अभी तो हमने पॉइंट मेंशन करके दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ बनना है, अब मिलाना भी है आप इसमें, अब लाइन का मतलब मिलाना भी दोनों पॉइंट्स को। अच्छा जी, ए 4 6 है ना, एस की भी पॉजिटिव, वाई की भी पॉजिटिव, 4 ये आ गया और 6 ये आ गया, दोनों पॉजिटिव है ना, ठीक है। अंदाज़न मैं आपको बना देता हूँ थोड़ा सा क्लियरली करके, थोड़ा सा ताकि समझ में आ जाए आपकी। ये लीजिए, ये आप ऊपर को बढ़ाएं और 6 तक लेके जाए, ये देखिए 6 आ गया यहाँ पर, यहाँ आ गया तकरीबन, ठीक है। देखिए एक्स की पॉजिटिव 4 आ गई, वाई की पॉजिटिव है ना, ऊपर चलेगी तो देखिए पॉजिटिव ये रही, तो तकरीबन यहाँ आ जाएगा 4 6, ये कहलाएगा हमारा ए पॉइंट। अब दूसरा हमारा बी बराबर है -6 8, ए की एस की वैल्यू तो आपको माइनस में दे रखी है, देखिए -6 ये आ जाएगा इस जगह पर, और वाई की है पॉजिटिव, तो मैं इसको और बढ़ा देता हूँ आगे, ये 7 था हमारा, ये 8 हो जाएगा समझो, ऐसे हो गया। तो -6 एस की वैल्यू आ गई, ये आ गई यहाँ पर, और 8 किधर है, ये रही है ना, तो ये तकरीबन ऐसे करके आप मिला लें अंदाज़न, ऐसे यहाँ पर आ जाएगी तकरीबन -6 और 8, -6 और 8, -6 8, एक्स की वाई की, इसका नाम रख देते हैं बी, ठीक है। चले भाई, हो गया काम, नहीं हो गया आपका। अब करना क्या है, आपने लाइन सेगमेंट बनाना है, दोनों को मिला दें बच्चों आप, ठीक है, दोनों को आप मिला दीजिए आप। तो आप मिलाएंगे तो आप इसको इस तरह से मिला लें, मेरे पास ये स्केल टाइप की चीज़ है, इसी से मैं मिला दे रहा हूँ, क्योंकि छोटा स्केल तो चलेगा नहीं इसके ऊपर। तो मैंने क्या किया कि इस तरह से इसको ज्वाइन कर लिया, ले जी एक लाइन आ गई आपके पास, एक लाइन आ गई, इसका नाम होगा ए बी। ये लाइन ज्वाइन इस तरह बनाते हैं ग्राफ के ऊपर, अब आपकी समझ में आई, इस तरह ग्राफिकल मेथड से आपने लाइनिंग करनी है। ये है आपका जवाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमने किया है उसका जवाब ये माना जाएगा। अगला सवाल भी ऐसे करना था, ठीक है, एक आध और कराया तो मैं आपको, फिर पक्का आएगा आपकी समझ में आ गई आपकी। इस तरह बनानी है आपने तस्वीर ग्राफ के ऊपर। चले मिटा दूँ,
ठीक है, चले अब अगला देखते हैं। अब आगे क्या बनाना भाई, सारा एक ही ग्राफ के ऊपर बना रहा हूँ मैं आप लोगों का, ठीक है ना, सारा काम एक ही ग्राफ पे हो जाएगा, सही रहेगा, मज़ा आएगा। चलो भाई अब क्या बनाना है, 5वां सवाल है ड्राई ट्राइंगल। ले भाई ट्राइंगल बना के दिखाइए आप। अब ट्राइंगल बनेगी इसके ऊपर, जरा आप देखिए कैसे बनती है। ड्राई ट्राइंगल ए बी सी, जबकि ए बराबर है -1 4। चले भाई ए बराबर है -1 4, ये तो आ गया -1 4 ए की वैल्यू। और बी की कितनी है देखते हैं, बी की है इसके अंदर -3 -6 -3 -6, और तीसरा नंबर आ गया आपका 3 -2 3 -2, इसका नाम है सी। हमें ट्राइंगल ए बी सी बनानी है, ट्राइंगल ए बी सी बना के दिखानी, ग्राफ के ऊपर कहाँ बनेगी, कैसे बनती है, ठीक है, ये मालूम करना है हमें। इसके अंदर ग्राफिकल मेथड तस्वीर बनानी है अपने से, ठीक है। चलो ये भी कोई मुश्किल नहीं, देखे और से देखे, बस पूरा काम समझ ले अच्छी तरह से। चले भाई ये तो मिटा दूँ पहले पुराना वाला। ये क्या है बेटा, -1 4, एस टी कितनी है -1, और वाई की कितनी 4, देखिए -1 ही आ गया, और वाई की 4 ही है, यहाँ पर आ गया। तो इसके सामने और इसके सामने तकरीबन ये आ जाएगी, ये -1 और 4 आ गई, इसका नाम रख देंगे हम ए। -1 4, ठीक है, प्लस का 4 और माइनस का 1। उसके बाद अगला नंबर है -3 -6, दोनों को दोनों माइनस के, देखिए -3 इधर और -6 नीचे जाएगा, याद रहे, ठीक है, -6 नीचे जाएगा, -3 देखिए बेटा ये आ गया, ये आ गया -3, और कितना हमारा -6 ये आ जाएगा। तकरीबन जो है आपके इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, आगे नहीं आ गया, -3, -6, ये आ गया आपका बी पॉइंट। सी कितना है 3 -2, 3 पॉजिटिव है, 3 आ गया, और -2 है ना, नीचे जाएगा भाई, कहाँ जाएगा, नीचे, 3 -2 तकरीबन यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा, ये सी के जाएगा 3 -2, एस का पॉजिटिव वाई का नेगेटिव, मिला ले मैं सबको उठा के। अब देखें कैसा बनेगा इसका जवाब, मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ। अब इसमें बनानी ट्राइंगल, चाहे जैसी भी बने। देखिए हमारे पास 3 पॉइंट आए ना बच्चा, बेटा ये बीच में ये पुराना वाला था, ये नहीं है, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया। पहले इन दोनों को मिला लेते हैं, क्या करते थे, इन दोनों को मिला लेते हैं, पहले हम इन दोनों को मिलाते हैं इस तरह से करके। ये ले जी मिला रहा हूँ मैं, आप भी इसी तरह ग्राफ में बनाएंगे, इंशाल्लाह आ जाएगा आपके सामने। ये मैंने मिला लिया आपके सामने, ठीक है, मिला लिया। फिर उसके बाद मैंने इन दोनों को मिला लिया, इन दोनों को मिलाना है, ये ले जी इन दोनों को मिला लेते हैं। देखें मैं सामने से हट जाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए इन दोनों को मिलाना है, जरा ध्यान से, इन्हीं पॉइंट के ऊपर से गुजरना चाहिए आपकी लाइन, ये आ गई जी, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला लें, इस तरह करना है ये ले जी हो गया। इन दोनों पॉइंटों को मैं सामने से हट जाता हूँ, देखिए मिल गए, और इसको इसके साथ मैंने टच कर दिया, बन गई ट्राइंगल। अब बन गई कैसा, टेढ़ी मेढ़ी सी बनी है बेटा, जो गिवन पॉइंट है उसके मुताबिक तो यही बन सकती है ना आपकी, जो मैंने आपको दे रखे गिवन पॉइंट सवाल के अंदर दी वही ये बनेगी, चाहे ऐसी बने चाहे वैसी बने। इन पॉइंटों को मिलाना था मैंने बस, देखिए ट्राइंगल ही बन गई। ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसमें 3 एंगल होते हैं, एक ही आ गया, एक ही आ गया, एक ही आ गया, 3 साइडें, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड हो गई ना, 1 2 3 साइड हो गई ना आपके पास, तो इसको ट्राइंगल कहते हैं। समझ में आ गया, पक्का इस तरह बनाते हैं ये ग्राफ के ऊपर। अच्छा मैं आगे वाले सवालों की वजाहत कर देता हूँ बेटा। अब ड्राई ट्राइंगल ABCD मालूम करके दिखाना है आपको, फिर वैसे करके दिखाना है आपने, ट्राई कर दिएगा। अच्छा अगला जो सवाल है ना बेटा, इसके अंदर लिखा हुआ है ड्राई रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल कहते हैं 4 साइड जिसके अंदर होती है। रेक्टेंगल में आपको कुछ तस्वीर बना के दिखा दूँ, रेक्टेंगल इसको कहते हैं बेटा। इस तरह की तस्वीर बनानी है आपने। इसके अंदर आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं सवाल के अंदर, A B C D, 4 पॉइंट दे रखे। अभी 4 पॉइंट मुख्तलिफ मकामात पर बनाएंगे, सबको मिला देंगे आपस में इस तरह से करके, जैसे भी बने, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी बने, वो पॉइंट के मुताबिक बनानी है, भले वो इस तरह की क्यों ना बने। ऐसे करके हम इससे कोई गलत नहीं, तस्वीर बनानी है हमें सिर्फ, ठीक है। रेक्टेंगल में 4 ज़िले और 4 जाविये होते हैं, याद रहे। ये देखिए 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल और 4 एंगल, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, ये रेक्टेंगल कहलाता है, ठीक है। इस तरह की तस्वीर बनेगी। और उसके बाद अगला सवाल है
7वां सवाल है, फिर आप ये पॉइंट ले लेंगे ए बी सी, बल्कि ओ बी है इसके अंदर, ओ ए बी सी, ये चारों पॉइंट लेंगे तो आपको स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर तो आप जानते हैं, फिर मैं स्क्वायर की भी तस्वीर बना के दिखा देता हूँ। बनेगी इस तरह से ग्राफ के ऊपर तस्वीर कुछ इस तरह बनेगी कि चारों ज़िले बराबर होते हैं उसके, स्क्वायर कहते हैं उसको। बनेगी इस तरह से, आप तस्वीर से पहचान लेंगे कि बिल्कुल सेम यानी कि इक्वल बनेगी, चारों साइडों के बराबर। तो ये इस तरह से मैंने आपको वजाहत कर दी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 8वें सवाल में पैरेललोग्राम बनाना है। तो पैरेललोग्राम भी रेक्टेंगल ही कहलाता है, बस उसमें फ़र्क क्या होता है, पैरेललोग्राम की फिगर कुछ आपकी ना यूँ बनेगी, देखिए रेक्टेंगल में सीधी बनेगी और पैरेललोग्राम में आपकी तस्वीर कुछ यूँ बनेगी, देखिए एक और एक ये, ठीक है, इस तरह से आएगी। ये पैरेललोग्राम कहलाता है, ये इस तरह से होगी, ठीक है, इस तरह नहीं होगी, इस तरह, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होता होगा। हमें इसको कोई ताल्लुक एक बराबर है या नहीं है, हमें तो पॉइंट लगाने देंगे, एक पॉइंट ये आ जाएगा आपका, एक पॉइंट ये आ जाएगा, एक पॉइंट ये आ जाएगा, एक पॉइंट, सबको मिला देंगे तो आपके पैरेललोग्राम की तस्वीर बननी होगी। आप किताब में आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो बेटा मैंने आपको 7.1 पूरी मुकम्मल करा दी, ठीक है। बाकी आखिरी सवाल रह गया, वो क्वेश्चन नंबर वो 7.2 के साथ मिला के कराया जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बाकायदा पूरा तारुफ करा दिया ग्राफ का, ग्राफ के अंदर पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं वो भी बता दिया, क्वाड्रेंट के बारे में बता दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों और साथियों को शेयर करें। ये बुनियादी मालूमात है, फंडामेंटल एक्नॉलेजमेंट है इसकी, ठीक है, आप इसको सीखें, ठीक है। इंशाल्लाह बड़े सवाल जो आएंगे ना, मैं आपको बता दिया था मैंने गैस पेपर में भी कि इसका 7.3 जो है उसके अंदर जो सोल्यूशन सेट बाई ग्राफिकल मेथड आएगा वो होगा बड़े सवालों के अंदर, वो थोड़ा लेंथी सवाल होता है। तो इसलिए आप ये सीख लेंगे ना तो ग्राफ बनाना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा, बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, तो वीडियो को देखिएगा, वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।